एक बस से थे ग्रामीण चिकित्सक, वो पूरे बस को सील कर लिया गया। हम लोग को ऊपर लाठीचार्ज किया और झड़प किया और मुझे नेता कहकर उन्होंने हमें थाना में बंद रखा। कोई बात नहीं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में आपकी वाइफ बचाव के लिए उनको भी किया। और हमारी वाइफ जब वो सावित्री बनकर हमें बचाने के लिए आई तो उनको भी गिरफ्तार कर दिया। पूरे बिहार से ग्रामीण चिकित्सक सीएम आवास के पास आत्मदाह करने के लिए गए थे। उसी दौरान जो नीतीश कुमार की गुंडागर्दी पुलिस ने दिखाई, ग्रामीण चिकित्सकों को रोड पे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया। आपको बता दें कि उसमें से जो ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष है प्रियरंजन किशोर जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ अभी मौजूद है, उनके साथ उनकी वाइफ जब बचाव करने के लिए गई उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ कई साथी को भी गिरफ्तार किया गया था। आगे का क्या रणनीति है और जिस तरीके से लोग आत्मदाह करने सीएम आवास के पास गए थे, तो ये लास्ट डिसीजन होता है, आंदोलन का अंतिम पड़ाव होता है। आगे का क्या रणनीति ये लोग बना रहे हैं, इन लोगों से बात करके। हम लोगों के साथ इतनी दुर्व्यवहार की जा रही है तानाशाह की सरकार। जब हम लोग अपना हक मांगने के लिए सीएम आवास का घेराव करने गए, तो उनकी जो पुलिस बल है हम लोगों के पास, हम लोग को ऊपर लाठीचार्ज किया और झड़प किया और मुझे नेता कहकर उन्होंने हमें थाना में बंद रखा। कोई बात नहीं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में आपकी वाइफ बचाव के लिए उनको भी किया। और हमारी वाइफ जब वो सावित्री बनकर हमें बचाने के लिए आई तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सरकार को कि हम लोग के हक अगर सरकार नहीं देगी, मांगने से भी नहीं हो रहा है। लास्ट प्राप्त था हम लोग का कि आत्मदाह, अगर ये आत्मदाह भी नहीं करने देगी तो सरकार 2024 में जो आने वाली चुनाव है इसका अंतिम जो इसका भुगतने को तैयार हो जाए, है ना। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तारी में तो सिर्फ हम हैं और मेरी वाइफ को, और हमारे कुछ एक बस से थे ग्रामीण चिकित्सक, वो पूरे बस को सील कर लिया गया। लेकिन फिर हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सक थाना पहुंच गए और उनकी दबाव में या जो कहिए जैसे कहिए सरकार को तो छोड़ना पड़ा। एक क्वेश्चन, जिस तरीके से आप लोग सीएम आवास के पास गए थे उनके वहां पे आत्मदाह करने के लिए, आपके ग्रामीण चिकित्सक पर आप लोगों पे इस तरीके से पुलिस द्वारा लाठी चलाया जा रहा था, मानो कि आतंकवादी हैं आप लोग। अब उनकी सरकार है, तानाशाह की सरकार है, अब जो जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? ऐसी सरकार को कहेंगे निकम्मी सरकार को। बताना चाहेंगे कि सरकार सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। 2014 से सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई लोग को अपने वो लटका कर रखा है, अंधविश्वास अंधेरे में रखा है लाइफ को। कितने लोग का लाइफ गुजर गया, समय निकलता जा रहा है। लेकिन आने वाला 2024-25 में सरकार को भी सबक सिखा देंगे, आप लोग सिखाएंगे। जी अच्छा, आपके बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों को मारा गया, झड़प हुआ पुलिस में, क्या किसी को चोट ज्यादा तो नहीं आई है ना, या कोई एडमिट? एक ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हैं जिनको पैर में चोट लगी है, पैर टूट गया। पैर में हल्की फ्रैक्चर आई है। और हमें तो ये लगता है कि हम लोग इतने बड़े आतंकवादी तो नहीं है कि पटक के जैसे कपड़ा धोता है उस तरह से पीटने का काम नहीं करना चाहिए। सड़क पे आप लोग को दौड़ा कर मारा। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो गलत है और सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है। आने वाला परिणाम सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। एक क्वेश्चन, ये जो आप आरजेडी घेरे, जेडीयू कार्यालय घेरे, आंदोलन किए कई दिन तक गर्दनी बाग में, आज सीएम आवास के पास आत्मदाह करने के लिए गए, ये अंतिम पड़ाव था आपका। आगे का रणनीति क्या है? क्या इससे असर पड़ेगा और आगे का रणनीति आप लोगों का क्या है? हम लोग सभी हथकंडे अपनाकर देख लिए और सरकार जो है समझने को तैयार नहीं। तो आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग विपक्ष में जाकर पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक मिलकर अपना मतदान करेंगे और 2025 तो गद्दी से उतार के ही रखेंगे।